हेलो एवरीवन, प्रीवियस ईयर पेपर पीटी स्पेशल के आज के एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है आईआर यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध। चलिए इससे जुड़ा पहला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कभी कभी समाचारों में उल्लिखित सेंकाकू द्वीप विवाद को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करता है? ए, आमतौर पर यह माना जाता है कि वे दक्षिणी चीन सागर के आसपास किसी देश द्वारा निर्मित कृत्रिम द्वीप हैं। बी, चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद होता रहता है। सी, वहां ताइवान को अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करने के लिए एक स्थायी अमेरिकी सैन्य अड्डा स्थापित किया गया है। या फिर डी, यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उन्हें अस्वामिक भूमि घोषित किया है तथापि कुछ दक्षिण पूर्वी एशियाई देश उन पर दावा करते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद होता रहता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सेंकाकू द्वीप कृत्रिम द्वीप नहीं बल्कि एक प्राकृतिक द्वीप है। ये 8 निर्जन द्वीपों का समूह है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। सेंकाकू द्वीप विवाद चीन और जापान के बीच ज्ञात निर्जन द्वीपों के एक समूह पर क्षेत्रीय विवाद से संबंधित है। जापान और चीन दोनों ही इन द्वीपों के स्वामित्व का दावा करते हैं। सेंकाकू द्वीप पूर्वी चीन सागर में स्थित है, इसलिए कथन 2 सही है। अमेरिका ने सेंकाकू द्वीप पर स्थायी सैन्य ठिकाने स्थापित नहीं किए, लेकिन अमेरिका और जापानी सैन्य बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने सेंकाकू द्वीप के संबंध में नो मैंस लैंड जैसा कोई फैसला नहीं दिया है, इसलिए कथन 4 भी सही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ 2 युग्म दिए गए हैं। बाईं ओर कुछ देश हैं और दाईं ओर उनके समाचारों में रहने का महत्वपूर्ण कारण है। तो हमारा पहला युग्म है चाड, चीन द्वारा स्थायी सैन्य बेस की स्थापना। गिनी, सेना द्वारा संविधान और सरकार का निलंबन। लेबनान, गंभीर और लंबे समय की आर्थिक मंदी। और ट्यूनीशिया, राष्ट्रपति द्वारा संसद का निलंबन। आपको बताना है कि इन युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं। ए, केवल 1 युग्म, बी, केवल 2 युग्म, सी, केवल 3 युग्म या फिर डी, सभी चारों युग्म। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल 3 युग्म। गिनी में सैन्य नेताओं ने राष्ट्रपति को हिरासत में लिया और सरकार को भंग करने तथा संविधान को निलंबित करने की घोषणा की। चलिए बात करते हैं लेबनान, गंभीर और दीर्घकालीन आर्थिक मंदी की। तो लेबनान एक आयात निर्भर देश है। बुरी तरह से क्षतिग्रस्त पोर्ट फैसिलिटी लेबनान का सबसे बड़ा समुद्री प्रवेश द्वार है तथा ये आवश्यक वस्तुओं को महंगा कर देगा तथा देश में खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। लेबनान पहले से ही स्थानीय मुद्रा के तेजी से अवमूल्यन और मुद्रास्फीति बंद होते व्यवसायों, बेरोजगारी और गरीबी को बढ़ावा देने वाले अस्थिर विनिमय दर के साथ एक बड़ी आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। इसने मार्च 2020 में यूरो बॉन्ड के पुनर्भुगतान में भी चूक की थी। ट्यूनीशियाई राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को निलंबित कर दिया और संसद भंग कर दी है, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ 2 युग्म हैं। बाईं ओर कुछ क्षेत्र हैं और दाईं ओर उनसे संबंधित देश हैं। तो पहला युग्म है अनातोलिया, तुर्की। दूसरा अम्हारा, इथियोपिया। तीसरा काबो डेलगाडो, स्पेन। और चौथा कातालोनिया, इटली। आपको बताना है कि इनमें से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। ए, केवल 1 युग्म, बी, केवल 2 युग्म, सी, केवल 3 युग्म या फिर डी, सभी चारों युग्म। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 युग्म। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। तो अनातोलिया तुर्की से जुड़ा है, अम्हारा इथियोपिया से, काबो डेलगाडो मोजाम्बिक से और कैटालोनिया स्पेन से, इसलिए विकल्प बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति या यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल्स कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित समिति है और इसके पर्यवेक्षण के अधीन काम करती है। कथन 2, पारंपरिक रूप से प्रतिवर्ष मार्च, जून और सितंबर में इसकी बैठक होती है। और कथन 3, ये महासभा को अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व सभी यूएन सदस्यों के प्रत्ययों का आकलन करती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। ए, केवल 3, बी, 1 और 3, सी, 2 और 3 या फिर डी, 1 और 2। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 3। संयुक्त राष्ट्र महासभा या यूएनजीए के प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत में एक प्रत्यय समिति नियुक्त की जाती है। इसमें 9 सदस्य होते हैं जिन्हें यूएनजीए अध्यक्ष के प्रस्ताव पर महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। समिति प्रतिनिधियों की साख पर विधानसभा को रिपोर्ट करती है। प्रतिनिधियों की साख और प्रत्येक सदस्य राज्य के प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम महासचिव को प्रस्तुत किए जाते हैं और या तो राज्य या सरकार के प्रमुख या विदेश मामलों के मंत्री द्वारा जारी किए जाते हैं। समिति के लिए सदस्य राज्य के प्रतिनिधियों की साख की जांच करना और उस पर महासभा को रिपोर्ट करना अनिवार्य है, इसलिए कथन 3 सही है। आमतौर पर समिति की बैठक नवंबर में होती है और दिसंबर में आम सभा के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।
इसलिए कथन 2 सही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले और अंतिम सवाल की तरफ। संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यूएन महासभा गैर सदस्य राज्यों को प्रेक्षक स्थिति प्रदान कर सकती है। 2. अंतः सरकारी संगठन यूएन महासभा में प्रेक्षक स्थिति पाने का प्रयत्न कर सकते हैं। और 3. यूएन महासभा में स्थायी प्रेक्षक यूएन मुख्यालय में मिशन बनाए रख सकते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के गैर सदस्य राज्य जो एक या अधिक विशिष्ट एजेंसियों के सदस्य हैं, स्थायी पर्यवेक्षक के दर्जे के लिए आवेदन कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा गैर सदस्य राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्य संस्थानों को स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा दे सकती है, इसलिए कथन 1 और 2 सही हैं। एक स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा विशुद्ध रूप से अभ्यास पर आधारित होता है और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1946 में हुई, जब महासचिव ने संयुक्त राष्ट्र में एक स्थायी पर्यवेक्षक के रूप में स्विस सरकार के पद को स्वीकार किया। धीरे धीरे कुछ राज्यों द्वारा पर्यवेक्षकों को आगे रखा गया, जो बाद में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बन गए। इनमें ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, इटली और जापान शामिल थे। 10 सितंबर 2002 को स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। स्थायी पर्यवेक्षकों के पास अधिकांश बैठकों और प्रासंगिक दस्तावेजों तक निःशुल्क पहुंच होती है। कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी महासभा के कार्य और वार्षिक सत्रों में पर्यवेक्षक हैं। स्थायी पर्यवेक्षक संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महासभा के सत्रों और कार्यों में भाग ले सकते हैं और मिशनों को जारी रख सकते हैं, इसलिए कथन 3 सही है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।